हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा आज का क्लास होने वाला है डिस्काउंट का, यानी जिसे हम कहते हैं छूट। तो ये दोस्तों हमारा होगा पार्ट नंबर 1। इससे पहले वीडियो में हमने दोस्तों प्रॉफिट लॉस कवर किया था, तो उम्मीद है प्रॉफिट लॉस की वीडियो आपने देखी होगी और अच्छे समझ में आया होगा। तो आज ये हमारा डिस्काउंट का यानी छूट का क्लास है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि आप सभी को समझ में आएगा, तो इस तरीके से यानी दोस्तों पूरी कोशिश की जाएगी ताकि बेसिक से बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। तो यदि पहली बार भी वीडियो आप देख रहे होंगे, मैथ स्टार्ट किए होंगे, तो भी आपको यह समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्नों पर चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 वस्तुएँ खरीदने पर 2 वस्तुएँ हमें मुफ्त में मिलती हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपने अक्सर यहाँ पर देखा होगा, जब भी आप किसी दुकान में, शॉप में या किसी मॉल में गए होंगे, तो आपको वहाँ पर लिखा होता है कि बाई 2 गेट 1 फ्री। तो इस तरीके से आपको लिखा मिलता है। तो यहाँ पर वही कहा है कि 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि छूट आपको कितने प्रतिशत मिला। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 वस्तुएं खरीदने पर, तो हमने ख़रीदा कितना, 3 वस्तु खरीदा, और कितनी वस्तुएं मिली, यहाँ पर 2 वस्तुएं हमें फ्री में मिल गई, यानी 2 वस्तुएं मुफ्त में मिल गई 3 वस्तुएं खरीदने पर। तो टोटल हम कितने वस्तु लाएं, यानी टोटल हमें कितनी वस्तुएं मिली। तो यहाँ पर टोटल हमें 5 वस्तुएं मिली। तो इसे आप जैसे समझ सकते हैं कि 3 आपने जैसे पेन ख़रीदा, तो 3 पेन ख़रीदा और 2 मुफ्त में मिला। टोटल आपको कितना पेन मिला, टोटल आपको 5 पेन मिला। टोटल आप 5 पेन लाए। अब वही हमसे पूछा है कि छूट प्रतिशत कितना है, यानी आपने 2 वस्तु तो आपको फ्री में मिला, लेकिन कितना प्रतिशत आपको छूट मिला। तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 2 वस्तु हमें फ्री में मिला है, और यह कितने पर मिला है, 5 वस्तुओं में से, क्योंकि टोटल जो हमने लाया, टोटल हम जो पेन लाए वह कितना लाए, टोटल पेन हमने 5 लाया, यानी दुकान में से टोटल पेन हमारा 5 है। और छूट कितना प्रतिशत होगा, तो यही 2 बटे टोटल कितना होगा, 5। 2 का छूट है, टोटल कितना है, 5। दुकानदार के पास से कितनी वस्तु हमने लाए, तो 5 वस्तु लाए। तो इस तरीके से 2 का छूट 5 पर, तो कितना परसेंट हो गया, यहाँ पर गुणा 100 कर लेंगे। तो 5 से 20 बार में गुणा 100 क्यों किया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा में 100 करते हैं। तो 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40%। तो इस तरीके से हमें कितना का छूट मिला, 40% का। तो ऑप्शन नंबर बी 40। वैसे तो हमें 2 वस्तुएं मुफ्त में मिली थी, लेकिन छूट प्रतिशत की बात करें तो 40% हमें छूट मिला। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है इस टाइप के हर प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर होंगी। यानी हमसे कहा है कि जब किसी वस्तु का कोई प्राइस है, अब उस पर 20% की छूट दी जाए, फिर उस पर 10% की और छूट दी जाए, तो वह दोनों छूट मिलाकर एक एकल छूट के किसके बराबर होगा, ताकि वह छूट देने पर हमें ये दोनों छूट मिल सके। यानी वही पूछा है कि इन दोनों छूट को मिलाकर कौन सा एकल छूट है। 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। पहला तरीका देखेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड तरीका भी देखेंगे। जैसे देखिए इसको पहले तरीके से इस तरीके से किया जाता है कि a + b + ab बटे 100। तो ये तरीका आपको याद रखना है। ये तरीका हमारा हर परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस, और दोस्तों आपको यहाँ पर जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं तो उसमें भी ये तरीका लागू होता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। और अगर नेक्स्ट तरीके की बात करें तो वो है रेशियो मेथड। कौन सा दोस्तों, रेशियो मेथड से, यानी अनुपात से। तो सबसे पहले देखिए हम ये वाला देखते हैं कि इससे हम कैसे प्रश्न को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। तो छूट कितने की है, 20% की, 10% की। तो छूट है, यानी दोस्तों हमें छूट जब भी आपको यहाँ पर माइनस लिखना है, छूट है तो माइनस में लिखेंगे। दोनों छूट है तो यहाँ पर एक 20% का है, तो यहाँ पर एक 10 का हो गया, एक 20 का हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। उसी प्रकार से देखिए हमने फार्मूले में रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक को -10 कर दिया, और गुणा दूसरा कितना है, माइनस का 20, और बटे में कितना कर दिया, इस तरीके से 100 कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए 0 से 0
और यहाँ पर जीरो से ये जीरो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बीच में गुणा का साइन है। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 2। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस का 10 है और माइनस का 20, तो ये हमारा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस माइनस की संख्याएँ जुड़ जाती हैं और साइन माइनस रहता है। अब यहाँ पर हमारा बचा था प्लस का 2, तो इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 30 है और प्लस का 2 है, माइनस का 30 प्लस का 2, तो ये इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 30 है और यहाँ पर प्लस का 2, तो उल्टा घटेगा तो यहाँ पर माइनस का 28 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा माइनस का 28। तो यहाँ पर जो आपको माइनस का साइन है ये आपको बताता है कि ये आपका छूट है, यानी माइनस का मतलब छूट, तो यहाँ पर केवल आपका आंसर होगा 28। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब एक नेक्स्ट तरीका देख लेते हैं इसका रेशियो का। तो देख लेते हैं रेशियो का तरीका। तो रेशियो में कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 20% है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में बदलना है हमें, भिन्न में। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 20 के बटे क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100, यानी कितना बचा, 1/5। तो इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा जो यहाँ पर होता है ये हमारा मूल प्राइस होता है, यानी यहाँ पर माने अंकित मूल्य है, और 1 का इस पर हमारा छूट है। तो 5 की वस्तु पे 1 का छूट देकर कितने में बेचा जाएगा, 4 में बेचा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10%, उसी हिसाब से 10% निकालेंगे। तो 10% का हम जब निकालेंगे फ्रैक्शन तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पर हम कहें कि 10 पर 1 की छूट है, यानी 10 की वस्तु को हमने कितने में बेचा, 9 में बेच दिया। अब देखिए दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दाम ही कितना हो जाएगा, 50 बनेगा, और ये 9 चौक 36 बनेगा। अब कितने का छूट हमने दिया, देखिए 50 की वस्तु को 36 में बेच दिया, यानी हमने कितने का छूट दे दिया, 14 का छूट दे दिया। कितने पर, 50 पर, क्योंकि यही हमारा अंकित मूल्य है। तो यहाँ पर 50, और यहाँ पर देखिए गुणा प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100 कर देंगे, तो ये 50 दूना 100 हो जाएगा, और 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। तो इस तरीके से यहाँ से भी 28% आया, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आप दोनों तरीक़ा में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो उम्मीद है दोनों तरीका आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि ₹500 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% की छूट पर उपलब्ध है, कितने की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए 500 की जो अंकित मूल्य वाली वस्तु है वह 18% की छूट दी जाती है उस पर, लेकिन हमसे रुपए में पूछा है कि कितने रुपए की छूट दी जाती है। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, 500 का हम 18% निकाल लेते हैं, क्योंकि 18% की छूट है, तो 500 का 18% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 से 0 हम डायरेक्ट काट लेते हैं, और 18 पचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा 90, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इसमें तो कुछ नहीं करना था, केवल 500 का हमें 18% निकाल लेना था, तो हमें प्राइस यहाँ से पता चल गया कि कितने की प्राइस की छूट है, यानी 90 रुपये की हमें छूट दी गई है। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर ₹1554 में बेचा जाता है। पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ कहा है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट। तो हमने बताया कि अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो हमने माना अंकित मूल्य कितना है, 100 है, ये हमारा अंकित मूल्य। तो हमने 100 ही क्यों माना, क्योंकि इस पे आपको परसेंटेज निकालने या प्रतिशत निकालने में आसानी होती है, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, पर 100 हमेशा मानना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी हो। देखिए अब 26% की छूट दी गई, तो 100 का 26% आप निकालेंगे तो 26 ही होगा। तो यहाँ पर 26 को हम घटा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 74, यानी 74। अब यानी 100 की वस्तु को, 100 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को 26% का छूट देकर 74 में बेच दिया गया। पर देखिए छूट देकर उसने कहा है 1554 रुपये में बेचा गया। तो वैसे तो हमने 74 में देखा, पर जो हमारा इसका प्राइस दिया है ये कितना दिया है, 1554 यहाँ पर 1554 रुपये, 1554 रुपये। तो अब हमें निकालना है कि पुस्तक का अंकित मूल्य, तो हमें इस 100 का मान निकालना है। तो देखिए ये 1554 किसकी वैल्यू है, ये आपकी 74 की वैल्यू है। तो बटे में क्या कर देंगे, 74 कर देंगे। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 100 से
गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 हमारा अंकित मूल्य है तो उसका हमें निकालना है, तो गुणा 100 कर देंगे। देखिए 74 से काटेंगे 155 को पहले, तो 74 दूना 148 हो जाएगा। तो बचेगा हमारा कितना 48 7 55 यानी 7 बचेगा। तो यहाँ पर 74 बचेगा यानी 74 एकम 74। तो ये 21 बार में पूरा कट जाएगा। तो 21 गुणा 100 कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2100। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 2100 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ₹20,000 है और यह 15% और 10% की दो क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। अंतिम मूल्य यानी जो ग्राहक को छूट मिलने के बाद जो ग्राहक पे करेगा, दुकानदार को जो ग्राहक पे करेगा वही हमसे मूल्य पूछा है। यानी दोनों छूट देने के बाद उसका मूल्य क्या होगा वॉशिंग मशीन का। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 20,000 को लिख लेते हैं। अब देखिए टोटल प्राइस हमारा कितना है 20,000 है। तो हमने 15% का छूट दे दिया। तो हमने इसको माना ये आपस में अपने में कितना 100% है। तो 15% का छूट दे दिया यानी हमने कितने में बेच दिया 100 में से 15 को घटा देंगे 85 बचेगा। तो 100 की वस्तु को हमने 85 में बेच दिया। तो आपको 100 को बटे में रखना है। तो 100 की वस्तु को हमने 85 में बेच दिया। अब ये पहला छूट था। अब हमें दूसरा छूट 10% का लगाना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 में से हम 10 को घटा देंगे 10%। तो ये हमारा बचेगा 90 और बटे में 100 कर देंगे। अब ये हमारा लग गया दूसरा छूट। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 0 से 0, ये 4 0 हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अब या तो देखिए एक ये तरीका था और या तो एक ये तरीका था कि आप 15% और 10% का दोनों का एकल छूट निकालेंगे। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप पहले एकल छूट निकालेंगे, फिर जो एकल छूट आएगा उसका आप 20,000 के साथ छूट निकाल देंगे, वो आपका आंसर होगा। लेकिन आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 90 का गुणा करेंगे तो 0, 9 बचे 45 को 5 बचेगा, हासिल 4, 9 8 72 4 76 हो जाएगा। अब देखिए 76 का हम यहाँ गुणा 2 करना है तो 2 गुणा कर लेंगे। तो ये 0 बचेगा, 2 25 10 को 0, 2 6 12, 12 1 कितना बचेगा 13। अब हासिल 1, 2 7 14 1 15। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वह 15,300। तो 15,300 आपका इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन देखेंगे 15,300, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।